हेलो एस्पिरेंट, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में जेटेट से संबंधित चर्चा करेंगे। वर्तमान समय पर जैक द्वारा जेटेट की नोटिफिकेशन को रिलीज कर दी गई है। लास्ट लेक्चर में आप सभी को जेटेट से संबंधित सामान्य जानकारी प्रदान की गई है। उससे आगे की ओर इस लेक्चर में हम बढ़ेंगे और सभी एस्पिरेंट इस लेक्चर को देखते हुए इसमें अपियर होंगे। फर्स्ट पार्ट आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दी गई है और ये सेकेंड पार्ट है जेटेट से संबंधित। सभी एस्पिरेंट समझ लें और इसमें निश्चित रूप से भाग लेंगे जितने भी एस्पिरेंट इसके योग्य हैं। और यदि कोई भी न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पर विजिट किए हैं तो वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में हम पिछले लेक्चर में भी चर्चा कर चुके हैं और सभी एस्पिरेंट यहाँ पर भी अध्ययन कर लें। 23/7/2024 से लेकर 22/8/2024 तक इसकी डेट को रखी गई है। आवेदन प्रक्रिया इसी डेट के अंदर में आप सभी को संपन्न करने की आवश्यकता है। क्वालिफिकेशन में डीएलएड और बीएड एजुकेशन यदि आपके पास है तो एस्पिरेंट जेटेट में भाग ले सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या है तो ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपया रखी गई है एक पेपर के लिए। कोई भी एक पेपर में अपियर होंगे तो 1300 रुपया आप सभी को ऑनलाइन पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। यदि दोनों पेपर पर कैंडिडेट्स अपियर होंगे तो 1500 रुपया आप सभी को ऑनलाइन पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। एससी, एसटी और दिव्यांग जो भी कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए 700 रुपया एक पेपर के लिए रखी गई है। और यदि दोनों पेपर में अपियर होते हैं कैंडिडेट तो 800 रुपया आप सभी को पे करने की आवश्यकता होगी। यदि सेकेंड पेपर पर सिर्फ अपियर होंगे एस्पिरेंट्स तो उसके लिए भी 700 रुपया। दो पेपर हैं, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर 1 to 5 के लिए और सेकेंड पेपर जो है 6 to 8 के लिए है। कोई भी एक पेपर पर यदि कैंडिडेट से अपियर होंगे तो 700 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। यदि दोनों में अपियर होंगे तो 800 रुपया। आदिम जनजाति के कैंडिडेट जो हैं उनके लिए एक पेपर के लिए 500 रुपया फीस रखी गई है और दोनों पेपर में यदि कैंडिडेट से अपियर होंगे तो 600 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता है। यह है फीस स्ट्रक्चर। एग्जामिनेशन पैटर्न में कैंडिडेट से 150 क्वेश्चन पूछी जाएगी ऑब्जेक्टिव टाइप में और टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना होगा 2 घंटा 30 मिनट टाइम प्रदान की जाएगी सभी एस्पिरेंट के लिए और टोटल क्वेश्चन 150 रहेगी दोनों पेपर में। जो भी एस्पिरेंट 1 to 5 में अपियर होंगे या फिर 6 to 8 में अपियर होंगे दोनों ही पेपर में एग्जामिनेशन पैटर्न सेम है। 150 क्वेश्चन पूछी जाएगी दोनों पेपर में, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन दोनों पेपर में सेम है, 2 घंटा 30 मिनट सभी एस्पिरेंट के लिए प्रदान की जाएगी। जितने भी एस्पिरेंट जेटेट में अपियर होंगे सभी के लिए हमारे माध्यम से चैनल में प्ले लिस्ट अवेलेबल करा दी गई है। प्ले लिस्ट पर जो भी वीडियो अवेलेबल है उन सभी वीडियो का भी अध्ययन करें ताकि एस्पिरेंट जेटेट को 100% क्वालिफाइड कर सकें। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही हम सिर्फ समझाने का प्रयास करते हैं ताकि कैंडिडेट्स की टाइम हम कम से कम लें और अधिक से अधिक आउटपुट दे सकें। पासिंग मार्क्स फॉर ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क क्या रखी गई है नोटिफिकेशन में आप सभी इसको भी देख सकते हैं। कम से कम उतना मार्क अर्जित करेंगे तभी आपको क्वालिफाइड माना जाएगा जेटेट में। जेटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा है। इस एग्जामिनेशन को यदि पास कर लेंगे कैंडिडेट्स तो शिक्षक बनने के योग्य हो जाएंगे 1 to 5 क्लास के लिए और 6 to 8 क्लास के लिए। तो सभी एस्पिरेंट को अपियर होने की आवश्यकता है। इसमें बीएड वालों को भी मौका दिया जा रहा है। एक एस्पिरेंट द्वारा कमेंट की गई थी कि बीएड वालों को आउट कर दिया जाता है प्राइमरी लेवल से, लेकिन नेक्स्ट वैकेंसी जो आएंगी उसमें 100% बीएड वाला को शामिल किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वर्तमान समय पर जेटेट में बीएड वाला कैंडिडेट्स को शामिल किया जा रहा है। आगे चलकर यदि बीएड वाला कैंडिडेट्स को शिक्षक बनने से वंचित किया जाता है तो सरकार के खिलाफ उसमें विधिवत रूप से कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी एस्पिरेंट निश्चिंत रहें और इसमें अपियर हों। यूआर अनरिजर्व कैटेगरी से जो भी एस्पिरेंट बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स उनको 60% मार्क अर्जित करने की आवश्यकता होगी तभी एस्पिरेंट को पास माना जाएगा जेटेट में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस
और ओबीसी। ओबीसी में दो प्रकार का कैटेगरी है, ओबीसी 1 और ओबीसी 2। दोनों के लिए 55% मार्क अर्जित करने की आवश्यकता है। कम से कम 55% मार्क अर्जित करेंगे तभी आपको जेटेट क्वालिफाइड माना जाएगा। नेक्स्ट है एससी और एसटी। दोनों कैटेगरी के लिए सेम प्रोसेस है। एससी कैटेगरी से जो भी एस्पिरेंट बिलोंग करते हैं और एसटी कैटेगरी से, उनके लिए कम से कम 50% मार्क अर्जित करने की आवश्यकता होगी, तभी एस्पिरेंट को जेटेट क्वालिफाइड माना जाएगा। इससे कम यदि मार्क अर्जित करते हैं एस्पिरेंट तो उसको डिस्क्वालिफाइड किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए अच्छी तरह से एस्पिरेंट प्रिपरेशन करेंगे ताकि कम से कम जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उतना मार्क अर्जित करते हुए इस जेटेट को क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि वर्तमान समय में जेटेट झारखंड सरकार की ओर से 7 साल बाद कंडक्ट की जा रही है। लास्ट ईयर 2016 में जेटेट की परीक्षाएं आयोजित हुई थी। वर्तमान समय 2024, इस समय फिर झारखंड सरकार अलर्ट मोड में आ गई है और वर्तमान समय पर जेटेट की परीक्षा को आयोजित कर रही है। नेक्स्ट है दिव्यांग। जो भी दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उसको फिर दिव्यांग सर्टिफिकेट भी सबमिट करने की आवश्यकता होती है। सिर्फ दिव्यांग वाला कॉलम को आप यस करेंगे और सर्टिफिकेट मेंशन नहीं करेंगे तो आपको फिर नहीं माना जाएगा दिव्यांग। इसलिए दिव्यांग कैटेगरी से जो भी एस्पिरेंट बिलोंग करेंगे उनके पास सर्टिफिकेट होना 100% मैंडेटरी है, तभी आपको सरकार की ओर से मान्यता दी जाएगी। तो दिव्यांग कैटेगरी से जितने भी एस्पिरेंट बिलोंग करते हैं उनके लिए कम से कम 50% मार्क अर्जित करने की आवश्यकता है, तभी एस्पिरेंट को जेटेट क्वालिफाइड माना जाएगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आप सभी को बहुत ही गहराई रूप से समझाया गया है। एस्पिरेंट उस लेक्चर को भी देखें और समझें। चैनल में प्लेलिस्ट अवेलेबल करा दी गई है जेटेट से संबंधित, प्लेलिस्ट अवेलेबल करा दी गई है 2024 से संबंधित है। कैंडिडेट्स देख लेंगे प्लेलिस्ट को, जेटेट 2024। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में आप सभी को जेटेट से संबंधित सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड में अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित आप सभी को प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। उसी प्लेलिस्ट पर यदि कैंडिडेट्स विजिट करेंगे तो उस एग्जाम से संबंधित सभी एस्पिरेंट अपने स्टडी मटेरियल को देख पाएंगे। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट कैंडिडेट्स प्लेलिस्ट को अध्ययन करें और एक एक करके वीडियो लेक्चर को देखें और समझने की प्रयास करेंगे। हमारे माध्यम से अधिक प्रयास किया जा रहा है ताकि इस चैनल के माध्यम से अधिक कैंडिडेट्स जेटेट को क्वालिफाइड कर सकें। हमारे माध्यम से जो भी पॉइंट अवेलेबल कराई जा रही है उन सभी पॉइंट को सभी एस्पिरेंट यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आएंगी तो एस्पिरेंट कमेंट करेंगे और अपनी दुविधा को भी हमारे साथ साझा करेंगे ताकि आप सभी का दुविधा को समझते हुए हम आप सभी को सोल्यूशन दे सकें। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि एस्पिरेंट अधिक से अधिक हमारे चैनल के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सके। इसी उद्देश्य से इस चैनल का संचालन किया जा रहा है। आप सभी निश्चिंत रहेंगे और बीएड वाला जो फंडा है उसमें भी निश्चिंत रहे एस्पिरेंट। कोई घबराने वाली बात नहीं है एस्पिरेंट के लिए। वर्तमान समय पर झारखंड सरकार ने बीएड वाला कैंडिडेट को मौका दिया है। नेक्स्ट टाइम पे वैकेंसी आएगी और उसमें 100% बीएड वाला कैंडिडेट को मौका देना होगा, अन्यथा सरकार के खिलाफ युवा भड़केंगे और केस होगी। इसीलिए एस्पिरेंट अलर्ट मोड में रहें और अपियर हो। सरकार जिस प्रकार से आप सभी को जिस मोड में ले जा रही है उसी मोड में हम चलेंगे। ठीक है, सरकार जिस तरह से आप सभी को आगे बढ़ाना चाहती है उसी तरह से आगे बढ़ते हुए यदि उसमें फिर कुछ कमियां आती तो उसके खिलाफ हम, ठीक है, इसलिए एस्पिरेंट निश्चित रूप से इसमें अपियर हो और वर्तमान समय पर आप सभी जेटेट के एग्जामिनेशन में अपियर होते जेटेट को क्वालिफाई करें। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। सभी एस्पिरेंट इसी प्रकार से सभी लेक्चर को देखते हुए अपने लाइफ में सफलता प्राप्त करें। थैंक यू।